जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। जीके जीएस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं। चलते हैं अपने क्लास की तरफ और देखते हैं आज हमारे लिए क्या होने वाले हैं कुछ खास क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा, रेल कर्मचारी बीमा योजना कब लागू हुआ था। तो रेल कर्मचारी बीमा योजना यहाँ पे पूछा गया है कि कब लागू हुआ था। तो ये रेलवे से संबंधित है भाई क्वेश्चन, और आप इसको एक बार नोट कर लेना। ये जो बीमा योजना है, कर्मचारी बीमा योजना, ये 1977 में लागू हुआ था। ठीक है ना, 1977 में लागू हुआ था। एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जा सकता है कि रेल यात्री बीमा योजना है ना, रेल यात्री बीमा योजना कब प्रारंभ हुआ था। ये कर्मचारी बीमा योजना है, ठीक है ना। रेल यात्री बीमा योजना पूछेगा तो याद रखना 1994 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1994 में प्रारंभ हुआ था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। यहाँ पे कोई डाउट रहेगा हो तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और जिसका भी आंसर आपको पता हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पे दिया है, निम्न में से दक्षिण तटीय रेलवे का स्थापना वर्ष क्या है। इनमें से दक्षिण तटीय रेलवे का स्थापना वर्ष क्या है। ये पता क्यों इंपॉर्टेंट है? ये मुझे इसलिए इंपॉर्टेंट लगता है कि ये भाई सबसे बाद में जोन बना था, है ना, 2019 में बना था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा आपका सही जवाब। ये आपको मैं बता दूं 18वां जोन बना था, ठीक है ना, 18वां जोन था। और इसका जो मुख्यालय है वो है विशाखापत्तनम में। कहाँ है? विशाखापत्तनम में। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। कोई भी अगर डाउट रह जाए तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है ना दोस्त। 2010 में आप याद रखना वो बना था मेट्रो रेल कोलकाता, है ना, मेट्रो रेल कोलकाता। तो मेट्रो रेल कोलकाता को भी आप ध्यान में रखेंगे। 2003 में कौन सा बना था? तो ये तो मैं 1, 2 और 3 तो आपको सारे बता चुका हूँ, है ना। 2003 में अगर मैं आपसे कहूँ पश्चिम मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, तो आप इसका मुझे मुख्यालय बताइएगा। अगर पता है तो बताओ कमेंट बॉक्स में, और नहीं पता है तो नोट करो जबलपुर, ठीक है ना। क्या? जबलपुर। तो ये भी आप क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को हाल ही में किसने लॉन्च किया है। भैया ये आपके करंट का क्वेश्चन है, और ये मुझे लगता है कि आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे मैं इसके बारे में जो भी आपको बताऊंगा वो आप नोट कर लेंगे। देखो, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है ना। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये पता है 3 जगह स्थापित किए गए हैं। पहला किया गया है ये पुणे में, है ना, पहला किया गया पुणे में, दूसरा किया गया दिल्ली में, दूसरा कहाँ किया गया? दिल्ली में, और तीसरा किया गया है कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और मैं आपको बता दूं इसकी जो लागत है ना वो है 130 करोड़ रुपए। कितना? 130 करोड़ रुपए की लागत से ये निर्मित हुए हैं और स्थापित किए गए हैं। पुणे, दिल्ली, कोलकाता में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर स्थापित किए गए हैं, ठीक है ना। अब यह ध्यान रहेगा, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है। अब देखो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है कि खो खो खेल मैदान की माप क्या होती है। खो खो खेल मैदान की जो माप है वो क्या होती है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो होना चाहिए ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? लंबाई 27 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो दे रखा है ये हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आपसे उसका पूछ लिया जाता रग्बी फुटबॉल का, किसका? रग्बी फुटबॉल का, तो उसका आपको पता है जो मैदान होता है उसकी माप क्या होती है? तो उसकी होती है 110 गज, 110 गज इंटू 75 गज, ठीक है ना, 110 गज इंटू 75 गज। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना, लंबाई और चौड़ाई। तो ये भी आप रग्बी फुटबॉल का भी पता लग गया। अगर हम बात करें पोलो की, पोलो खेल की बात करें, तो इसका जो ग्राउंड होता है उसका आपको माप पता है? तो याद रखना 300 गज, 300 गज इंटू आपका हो जाएगा 160 गज, ठीक है ना, 160 गज। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। पोलो का भी। क्रिकेट का कल मैंने आपको बताया था, और किसका बताया था कल? एक और 3 कल बताए थे मैंने, और 3 आज आपको बता दिए, ठीक है ना। ऐसे ही धीरे धीरे सारी क्लासों में टोटल कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे दिया है, द्वितीय भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? द्वितीय भाई, अगर प्रथम पूछते तो रविन्द्रनाथ टैगोर, तुरंत बता देते आप। इन्हें साहित्य के लिए मिला था, है ना, साहित्य के लिए मिला था, 1913 में मिला था। ये आप तुरंत बता देते। यहाँ पे द्वितीय पूछे गए हैं कि दूसरे कौन हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो दूसरे कौन थे? याद रखना वो हो जाएंगे हमारे चंद्रशेखर वेंकट रमन जी। कौन हो जाएंगे? चंद्रशेखर
वेकेंट। रमन जी, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा। इन्हें भौतिक के लिए मिला था, किसके लिए? भौतिक के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, भौतिक के। इन्हें कब मिला था वो भी याद रखना, 1930 में मिला था दोस्त। कब मिला था? 1930 में मिला था। तीसरे कौन थे? तो तीसरे थे हरगोविंद खुराना जी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में आपको दे रखे हैं, ठीक है ना, हरगोविंद खुराना जी। इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था, किसके? चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। इन्हें कब मिला था? तो याद रखना, इन्हें मिला था 1968 में। और उस दिन मैंने आपको बताया था प्रथम महिला एनी बेसेंट, है ना, उन्हें कब मिला था? उन्हें शांति के लिए मिला था। और कब मिला था? तो वो मैंने आपको क्या बताया था, 1979 में मिला था। हाँ, 69 में नहीं, 79 में मिला था, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा कर है जो अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपहार कर। ये आपका प्रत्यक्ष कर है, ना कि अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है ना। ये आपका प्रत्यक्ष कर है, तो ये भी आप क्या रखेंगे? ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाएगा, देखो जैसे कि आपका तट कर है, ये आपका प्रत्यक्ष कर है ना, सॉरी अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर आपका उपहार कर होता है, आयकर होता है, संपत्ति कर होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो सीमा शुल्क है, ये भी आपका अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है ना। और सीमा शुल्क, बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर, ठीक है ना, ये सब आपके क्या होते हैं? अप्रत्यक्ष कर होते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे और यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे दिया है पहला लोकोमोटिव कब चितरंजन में निर्मित किया गया था। देखो भैया ये रेलवे से संबंधित है आपका, कि पहला लोकोमोटिव कब चितरंजन में निर्मित किया गया था। शायद मेरा दोस्त कोई यहाँ से भी है, मुझे कल कमेंट किया था कि भैया मैं चितरंजन से हूँ। तो भैया बिल्कुल, और आप बताइएगा, इसका जवाब आप करिएगा कि जो पहला लोकोमोटिव है वो चितरंजन में कब निर्मित किया गया था। तो याद रखना 1 नवंबर 1950 में किया गया था। कब किया गया था? 1 नवंबर 1950 में किया गया था। और कल मैंने आपको बताया था कि 1971 में इसे बंद करके डीजल वाला स्टार्ट कर दिया गया था, है ना, डीजल वाला, ये भाप वाला बंद कर दिया गया था। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया गया है शिगेरू इशिबा को किस देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो शिगेरू इशिबा को किस देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? और ये पता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें जापान का चुना गया है। किसका? जापान का प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो दे रखा है वो हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो दोस्त, कल की क्लास को ना मैंने देखा है कि बहुत कम दोस्तों ने वॉच किया है, बहुत कम दोस्तों ने देखा है। पता नहीं कल मुझसे क्या गलती हुई है, अगर कोई गलती हुई तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और देखो यहाँ पे दिया गया है, प्रश्न दिया गया है हमारा कि किसे गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। किसे गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखना वो किया गया है गीता प्रेस को। किसे? गीता प्रेस। ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये कहाँ पर है? गोरखपुर में है क्या? और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है अगस्त 2023 में किस राज्य में गृह ज्योति योजना शुरू की गई है। अगस्त 2023 में किस राज्य में गृह ज्योति योजना शुरू की गई है? तो भैया देखो 2023 के करंट का क्वेश्चन है और हो सकता है योजनाएं, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि योजनाएं जो हैं इनको आप अपना तैयार करके रखना है ना। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। ऑप्शन सी हो जाएगा, गृह ज्योति योजना कर्नाटक से संबंधित है, ठीक है ना। इसे 5 अगस्त 2023 को शुरू किया गया था, 5 अगस्त 2023 को। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब इससे ये पता किससे संबंधित थी? तो इससे पता है सरकार ना ग्रामीण क्षेत्रों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देती है ना, मुफ्त देने के लिए। तो ये आप याद रखना कितना? 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है मीनाक्षी मंदिर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर स्थित है, तो ये कहाँ पर है भैया? ये अगर मैं आपसे कहूँ कि तमिलनाडु में है, तो क्या आप इनमें से बता सकते हैं कि तमिलनाडु में कौन सा होगा? तो भैया बिल्कुल सिंपल हो गया फिर तो, ये मदुरै है ना, ये मदुरै जिले में है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ।
मुझे कल ऐसा लगा कि मैंने कुछ ज़्यादा डिटेल में आपको बताया, इसलिए दोस्तों ने नहीं देखा। तो कोई बात नहीं दोस्त, मैं कम डिटेल से भी काम चला लूँगा। बस अगर ज़्यादा डिटेल सुनोगे ना, पेपर में क्या होता है, जैसे मैंने इसका सीधा आपको आंसर बता दिया, हो सकता है आप भूल जाए, लेकिन जब पूरा डिटेल पता होती है ना, तो जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो कुछ ना कुछ याद आ जाएगा। जब कुछ ना कुछ याद आ जाएगा ना, तो फिर आंसर करने में बहुत आसानी हो जाती है, इसलिए मैं डिटेल में बताता हूँ। अब यहाँ पे दिया है, निम्न में से बिजली चलित प्रथम ट्रेन कौन सी थी। निम्न में से बिजली चलित प्रथम ट्रेन कौन सी थी। तो भैया इनमें से पूछा गया है, तो यहाँ पे आप तुरंत बताएंगे कि यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो हो जाएगा डेक्कन क्वीन। ऑप्शन सी दे रखा है ना, डेक्कन क्वीन आपका सही जवाब हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये पहली डीलक्स ट्रेन थी। कौन सी? पहली डीलक्स ट्रेन। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। ये पता है आपको, ये पुणे से किसके बीच में चली थी बताइएगा? पुणे से मुंबई के मध्य चली थी, है ना। पुणे से मुंबई के बीच चली थी डेक्कन क्वीन। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। विवेक एक्सप्रेस मैंने आपको कई बार बताया है कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाली एक ट्रेन है ना। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली आपकी विवेक एक्सप्रेस है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया गया है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो आप इसका जवाब क्या करेंगे बताइएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? कोई याद कर रहा है, मुझे हिचकी आ रही है। यहाँ पे सही जवाब आपका देहरादून हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देहरादून आपका सही जवाब हो जाएगा। आपको मैंने बताया था वन अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर है? ये भी आपका देहरादून में है। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है? तो वो भारतीय वन्य जीव संस्थान जो है वो भी आपका देहरादून में है। तो ये आपको ध्यान में रखना। वनस्पतिक आपका लखनऊ में हो जाएगा। वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में हो जाएगा। तो चलते हैं फिर इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका आप सही जवाब देना है दोस्त। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, ये आपका हो जाएगा 1973। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1973, 1 अप्रैल को, ठीक है ना। 1 अप्रैल 1973 को प्रारंभ किया गया था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, 1 मिनट, यहाँ पे दिया गया है, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? मैंने कल आपको बताया था कि भैया जापान को पछाड़ कर एक पायदान भारत ऊपर पहुंच गया है ना। जापान को छोड़ के एक पायदान ऊपर पहुंच गया है। अब यहाँ पे आपको मैंने ये भी बताया था कि कौन से स्थान पे पहुंचा है। तो याद रखना, यहाँ पे आपका हो जाएगा तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। वैसे चौथे पे था जापान, अब चौथे पे पहुंच गया है। और भारत जो है वो तीसरे पे पहुंच गया है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और ये आपके करंट का क्वेश्चन है, हो सकता है कि पेपर के अंदर आपसे पूछ लिया जाए। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बायोडीजल पौधा कहलाता है। बायोडीजल पौधा कहलाता है। किस किस ने देखा है कमेंट बॉक्स में बताना इस पौधे को। मैं आपको बताऊं, मैंने तो देखा है। मैं अपनी बुआ जी के यहाँ जाता था तो वहाँ पे ये पौधे खड़े हुए हैं, तो मैंने देखा है इन पौधों को। क्योंकि और आप बताइएगा आपको क्या पता है। तो यहाँ पे देखो, वैसे तो इसका जो नाम है वो जेट्रोफा है, जेट्रोफा, ऑप्शन ए, ठीक है ना। और इसे कहते हैं आम भाषा में रतन जोत बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा आपका सही जवाब। क्योंकि हो सकता है कि कोई अगर पेपर बनाने वाला गांव साइड का होगा तो वो रतन जोत लगा देगा ऑप्शन में, है ना। जेट्रोफा ना दिया तो फिर आप क्या करेंगे? तो याद रखना, जेट्रोफा या रतन जोत। तो ऑप्शन ए और बी क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। और आप भी अपने भाई को, जो भी मेरे नए दोस्त जुड़े हुए हैं, एक बार लाइक वाला बटन जरूर दबाएंगे, ठीक है ना। और जो भी पुराने दोस्त हैं वो तो परमानेंट लाइक बटन दबा देते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, ताकि रोज आपको 50 क्वेश्चन ऐसे ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट में मिलेंगे, ठीक है ना दोस्त। और अगर आप अपने भाई की हेल्प करना चाहते हैं तो बिल्कुल यार थोड़ा सा शेयर कर देना। एक आप जो भी यूज करते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, कहीं ना कहीं, है ना दोस्त। और यहाँ पे देखो, देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल पूछा गया है। तो याद रखना, तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पे सही जवाब? बोगीबिल पुल। क्या लगाएंगे? बोगीबिल पुल। ऑप्शन ए लगा देंगे, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। ये कहाँ पर है? तो भैया ये असम में पड़ता है। कहाँ पर? असम में पड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर पड़ता है, ये भी याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी पर, जिसकी लंबाई, जो ब्रह्मपुत्र लंबाई है, उस ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी जो लंबाई है वो भी याद रखना 2900 किलोमीटर है।
ये भी आप ध्यान में रखेंगे। कितनी है? 2900 किलोमीटर है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और मैं आपको बता दूं, आपसे हो सकता है इसकी लंबाई पूछ ली जाए, बोगीबिल पुल की लंबाई पूछ ली जाए, तो वो भी याद रखना कितनी है? 4.9 किलोमीटर। कितनी है? 4.9 किलोमीटर है। तो ये भी आप क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। अगर आपसे वो पूछा जाएगा सबसे लंबी रेल सुरंग, सबसे लंबी रेल सुरंग पूछी जाएगी, तब आप पीर पंजाल रेलवे सुरंग को टिक करेंगे। अगर रेल सड़क पुल पूछा जाएगा तो बोगीबिल पुल आपको लगा के आना है, ठीक है ना। और अगर रेल सुरंग पूछी जाएगी तो पीर पंजाल रेलवे सुरंग को आप टिक करेंगे, जिसकी लंबाई भी याद रखना 11.215 किलोमीटर है ना। 11.215 मतलब कि ये 215 है ना, मतलब 250 मीटर है ना। तो ऐसे आप ध्यान में रखेंगे। ये हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। और ये कहाँ पर पड़ता है? ये भैया जम्मू कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर आप याद रखेंगे। ये देखो गोथर्स वेल सुरंग जो है ऑप्शन सी में दिया गया है। ये आपको बताऊं, ये दुनिया की सबसे लंबी गहरी सुरंग है ना। और ये पता है ये कितने किलोमीटर की है? ये है 57 किलोमीटर की। कितनी? 57 किलोमीटर की। हमारे यहाँ तो कम से कम पाँच स्टॉप निकल जाते रेलवे के, है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ये 57 किलोमीटर में तो 5 जगह ट्रेन रुकती कम से कम। और यहाँ पे देखो दिया गया है भौतिक राशि द्रव्यमान का मात्रक एसआई क्या है? भौतिक राशि द्रव्यमान का मात्रक एसआई क्या है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो हो जाएगा किलोग्राम। क्या हो जाएगा? किलोग्राम। ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मीटर बताओ किसका मात्रक एसआई है? तो याद रखना ये लंबाई का है। किसका है? लंबाई का है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। लंबाई हो जाएगा। अगर यहाँ पे सेकेंड की बात करें तो सेकेंड बताओ किसका है? तो याद रखना ये भैया समय का है। किसका है? समय का है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर मैंने उस दिन आपको केल्विन बताया था, केल्विन बताओ किसका मात्रक एसआई है? केल्विन। तो केल्विन याद रखना भैया ये ताप का एसआई मात्रक है। किसका? ताप का एसआई मात्रक है। और मैं नहीं चाहता था कि पूरा डिटेल में आपको कराऊं, क्योंकि दोस्त कल मैंने देखा है कि बहुत से कम दोस्तों ने इस चीज़ को लाइक किया है, ठीक है ना। तो लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जो पढ़ने वाला है उसे तो भाई डिटेल में चाहिए, है ना। अब यहाँ पे देखो दिया है निम्न में से पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? निम्न में से पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो याद रखना पिलानी द एल्डर। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। आपको अगर याद आ रहा हो तो रस खान की कोई रचना बताओ। रस खान की, तो रस खान की याद रखना प्रेम वाटिका। कौन सी? प्रेम वाटिका है, ये आप ध्यान में रखेंगे। विष्णु शर्मा की, तो विष्णु शर्मा से आपको दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन वही बात है ना कि जवान पे नहीं आ रहा है ना ऐसा हो जाता है, तो टेंशन नहीं लेना यार। पंचतंत्र, पंचतंत्र जो है ये याद रखना विष्णु शर्मा जी से है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। देखो पुस्तकें भी पूछी जाएंगी, इसलिए मैं हर टॉपिक से एक क्वेश्चन ले आता हूँ। अब यहाँ पे देखो दिया है निम्न में से मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? अब यहाँ पे बहुत से दोस्त हमारे तुरंत रीता फारिया को टिक कर देंगे, लेकिन दोस्त गलत हो जाएगा। यहाँ पे मिस यूनिवर्स पूछा है, मिस यूनिवर्स। अगर समझ आ रहा हो तो देखो, नहीं तो नोट करो। सुष्मिता सेन जी। कौन हो जाएगा? सुष्मिता सेन जी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये पता कब बनी थी? तो याद रखना 1994 में। कब? 1994 में बनी थी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर यहाँ पे आपसे मिस वर्ल्ड पूछा जाता, मिस वर्ल्ड, तो आप रीता फारिया जी को टिक कर सकते थे। जब मिस वर्ल्ड अगर पूछा जाता तो आप रीता फारिया जी को टिक कर सकते थे। अब यहाँ पे देखो ये हमारी जो इंदिरा गांधी जी दिया है ऑप्शन में, इनसे आप याद रखना, इन्हें ये प्रथम महिला थी जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न दिया गया था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ये प्रथम महिला थी, ठीक है ना दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और आपको समझ आया होगा। और यहाँ पे दिया है कि वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत किसके बीच हुई थी? वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत किसके बीच हुई थी? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? फटाफट इसका जवाब करिएगा, क्योंकि ये देखो ये तो ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, है ना। ये तो ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। वंदे भारत भाई सबसे तेज चलती है। अब यहाँ पे बताओ, तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है ना वो हो जाएगा दिल्ली से वाराणसी। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिल्ली से वाराणसी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये पता कब चलाई गई थी? तो वो भी याद रखना है यार, 15 फरवरी 2019 को। कब? 15 फरवरी 2019 को चलाई गई थी नई दिल्ली से वाराणसी तक, ठीक है ना दोस्त। तो आप भूलोगे तो नहीं। तो फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
देखो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, हाल ही में किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है। देखो भैया ये करंट का आपका क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको बताना है कि हाल ही में किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है। तो याद रखना पुणे एयरपोर्ट का नाम, किसका, पुणे एयरपोर्ट का नाम। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट जवाब दोस्त हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI का स्थापना वर्ष क्या है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI का स्थापना वर्ष क्या है। तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे, तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब 1948 हो जाएगा। 1948 ऑप्शन सी। क्या आपको डेट याद है, नहीं याद है तो आप नोट कर लो भैया, 1 जुलाई को, कब, 1 जुलाई यहाँ पे आपको नोट कर लेना है, ठीक है ना दोस्त। अब यहाँ पे देखो 1935 में RBI की स्थापना हुई थी। RBI की स्थापना कब हुई थी, 1935 में हुई थी, है ना। 1 अप्रैल को हुई थी ये 1 अप्रैल को हुई थी, ये 1 जुलाई को हुई थी। और 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी। किसकी, इंपीरियल बैंक जो कि आगे चल के SBI बन गई थी। SBI कब बनी थी, क्या 1955 में बनी थी क्या, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से लाल क्रांति का संबंध है। लाल क्रांति, लाल क्रांति का संबंध किससे है। नीली क्रांति आपकी मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन से हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है लाल क्रांति, कल मैंने आपको श्वेत क्रांति बताया था, नहीं ऑपरेशन फ्लड बताया था जो कि श्वेत क्रांति से संबंधित था, ऐसा ही क्वेश्चन था ना। आज यहाँ पे आपसे लाल क्रांति पूछा गया, तो याद रखना टमाटर और मांस से, टमाटर और मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए लाल क्रांति स्टार्ट की गई थी। अब यहाँ पे और भी, जैसे कि तिलहन उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति की गई थी, तिलहन उत्पादन के लिए। तो भैया देखो सरसों पीली होती है ना, तिल जो होते ऐसा समझिएगा, उस पर तो खैर वाइट फूल आते हैं। मैंने तिल की खेती करी है, तिलहन, ठीक है ना। तो ये भी उन्हें पता है कैसे झाड़ा जाता है, मतलब कैसे अलग किया जाता है पौधों से तिल को। पेड़ को ना उल्टा बांध के रख दिया जाता है, सारे पेड़ों को एक गट्ठर में बांध के उल्टा रख दिया जाता है जमीन की तरफ करके, सारा तिल अपने आप निकल जाता है पेड़ से बाहर, है ना। ये आप ध्यान में रखेंगे। दुग्ध उत्पादन मैंने आपको बताया ही था, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति है ना, श्वेत क्रांति। तो ये तो मैंने आपको कल ही बताया था। ऑपरेशन फ्लड भी बताया था क्योंकि दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए, है ना। हरित क्रांति भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो हरित क्रांति भी याद रखना खाद्य उत्पादन के लिए, खाद्य उत्पादन के लिए। सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पे पड़ा था, ये भी पूछ लिया जाता है। तो याद रखना यार, गेहूं पे पड़ा था, है ना। और चलते हैं फिर इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से रेल दिवस कब मनाया जाता है। भैया रेल दिवस यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो आप क्या बताएंगे। देखो भैया रेल कब प्रारंभ हुई थी, 16 अप्रैल 1853 को। तो यहाँ पे भैया सीधी सी बात है, 16 अप्रैल को मनाएंगे, है ना। 5 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है ना, वायुसेना दिवस। 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को वो मनाते हैं क्या, जो 5 सितंबर को मनाते हैं। 5 सितंबर को क्या शिक्षक दिवस मनाते हैं, और 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं, है ना। दिया है सर्वप्रथम किसने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो भैया ये सर्वप्रथम किसने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, याद रखना ये दिया था इंदिरा गांधी जी ने। किसने दिया था, इंदिरा गांधी जी ने दिया था। ये आप याद रखना, इन्होंने ये नारा सर्वप्रथम 1971 में दिया था। कब दिया था, 1971 में दिया था। तो ये भी आप याद रखना। और उस टाइम कौन सी पंचवर्षीय योजना रही होगी 1971 में, अगर आपको पता होगा तो तुरंत बताइए, नहीं पता है तो नोट करिए यार, चौथी रही होगी। क्योंकि देखो जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, इसका कार्यकाल कब से कब तक था, तो ये था 1969 से 1974 तक, है ना। 1969 से 1974 तक था। तो भैया ये 71 में दिया गया था, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना आएगी यहाँ पे, चौथी पंचवर्षीय योजना आ जाएगी, है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है, निम्न में से छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो देखो पंचवर्षीय से एक तो मैंने आपको बता दिया, एक आपके लिए एक कमेंट बॉक्स में आप जवाब करेंगे इसका, ठीक है ना। आज आपके लिए एक ये क्वेश्चन HW रहेगा, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, भारत में 45वें शतरंज ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है। भारत ने 45वें शतरंज ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है। तो भैया देखो ये आपके करंट का क्वेश्चन है ना, और ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे याद रखना, भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। भाई एक चीज़ याद रखना, भारत ज़्यादातर गोल्ड मेडल ही जीतता है ना, क्योंकि भारत का जो नागरिक है ना वो बहुत मजबूत है,
बहुत मजबूत, हर तरीके से, दिमाग से भी, शरीर से भी, है ना, और अब कह सकते हैं कि जज्बे से भी बहुत मजबूत है। और यहाँ पे देखो दिया है, जीएसटी को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जीएसटी को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो याद रखना ये 101वां संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को जोड़ा गया था। जीएसटी को भारत में कब लागू किया गया था, तो बताइएगा। देखो क्या 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, क्या, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना, इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 1 जुलाई 2017 को शायद लागू किया गया था, है ना। अब यहाँ पे बताओ 92वां जो संविधान संशोधन है ये किससे था, तो ये याद रखना, ये 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, है ना, 4 भाषाओं को ये 92वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और टोटल भाषाएं जो थी वो 22 भाषाएं हो गई थी, है ना, 22 भाषाएं। इसमें कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी, एक तो आपकी मैथिली थी, है ना, मैथिली थी, और दूसरी आपकी डोगरी थी, और तीसरी आपकी वोडो थी, और चौथी आपकी संथाली थी। तो मैथिली, डोगरी, और ये बोडो और संथाली, टोटल 22 भाषाएं हो गई थी। 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाओं को बढ़ा दिया गया था, है ना, तो ये आप ध्यान रखना। यहाँ पे 100वां संविधान संशोधन भी दिया गया है, ये भी याद रखना। इससे क्या हुआ था, इससे भारत और बांग्लादेश के बीच में जो भू सीमा समझौता हुआ था, है ना, भू सीमा समझौता, जो भूमि सीमा, मतलब पानी वाली नहीं, भूमि वाली सीमा, तो सीमा समझौता हुआ था, और इससे सीमा जो है वो निर्धारित की गई थी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पे दिया गया है, किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, बताइएगा। यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो क्या होगा, अनुच्छेद 153। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका अनुच्छेद 153 क्या हो जाएगा दोस्त, सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 61 आप याद रखना, राष्ट्रपति जी पे महाभियोग की कार्रवाई की जाती है। महाभियोग की कार्रवाई अनुच्छेद 61 के तहत की जाती है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 76 भी आपको पता होगा, इसमें आपके मुख्य न्यायाधीश आ जाते हैं। मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है, और 75 में आपके प्रधानमंत्री जी आ जाते हैं, है ना, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और मैंने एक बार आपसे पूछा था कि प्रधानमंत्री जी को नियुक्त किया जाता है या फिर वो इलेक्शन जीत के मतलब ज्वाइन करते हैं, तो भैया उन्हें नियुक्त किया जाता है ना, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे दिया है, रेल लाइन की लंबाई के अनुसार दुनिया में भारतीय रेलवे की स्थिति क्या है। भाई रेल लाइन की लंबाई के अनुसार दुनिया में भारतीय रेलवे की स्थिति क्या है, तो याद रखना भैया, ये आती है चौथे स्थान पे। कौन से, चौथे स्थान पे। पहले पे कौन आता है, तो पहले पे भैया अमेरिका आता है। कौन आता है, अमेरिका आता है। दूसरे पे कौन आता है, तो दूसरे पे भैया चीन आता है। और तीसरे पे कौन आता है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और चौथे पे हमारा प्यारा भारत आता है ना। रेलवे लाइन की जो लंबाई है वो कितनी है, मैंने शायद आपको पहले भी बताया था, 63,974 किलोमीटर, है ना, 63,974 किलोमीटर। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ये वाली संख्या ना कहीं कहीं पे आपको इधर पीछे ये चेंज भी मिल सकती है, ठीक है ना। अब मैंने खुद देखा है, गूगल पे अगर सर्च करोगे ना तो अलग अलग मिलता है। अब यहाँ पे दिया है, चीन पहुँचने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था। चीन पहुँचने वाला, तो भैया चीन पहुँचने वाला जो प्रथम यूरोपियन था वो था मार्को पोलो। कौन था दोस्त, मार्को पोलो। ऑप्शन ए। मार्को पोलो की आपने बसें वगैरह देखी होंगी, दिल्ली गए होंगे तो वहाँ पे देखी होंगी आपने, है ना, मार्को पोलो की बसें आती हैं। मैगस्थनीज बताओ, मैगस्थनीज कौन था, तो भैया ये यूनानी वो था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, है ना, यूनानी। इसकी एक पुस्तक थी इंडिका, जो कि ज़्यादातर पूछ ली जाती है। इंडिका की रचयिता कौन है, तो मैगस्थनीज। वास्को डी गामा, ये यूरोपियन भैया भारत आया था, इसको भी याद रखना। ये कब आया था, तो ये आया था 1400, अब यहाँ पे 1900 लिख रहा हूँ, यही तो हो जाता है कभी कभी। 1498 में आया था, है ना। कहाँ उतरा था, कालीकट उतरा था बंदरगाह पे, है ना, तो ये भी आप ध्यान में रखना। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है, निम्न में से ब्रिटेन की संसद का नाम क्या है। भारत की संसद का नाम क्या है भैया, संसद ही है। भारत की संसद का नाम संसद ही है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है ना। अब यहाँ पे ब्रिटेन की संसद का नाम पूछ लिया गया है, तो आप क्या बताएंगे, तो याद रखना पार्लियामेंट है। क्या है दोस्त,
पार्लियामेंट है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। नेशनल असेंबली याद रखना, ये पाक की संसद का नाम है, और भी देशों की संसद का नाम नेशनल असेंबली है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का भी आप ध्यान में रखेंगे। नेसेट जो है, नेसेट, तो नेसेट याद रखना इजराइल की संसद का नाम है। किसका? इजराइल की। रूस की संसद का नाम क्या है? रूस की, तो रूस की संसद का नाम ड्यूमा है ना, ड्यूमा। बताओ डाइट जो है, डाइट, डाइट किसकी संसद का नाम है? क्या जापान की संसद का नाम डाइट है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। यही कहूँगा, जो भी मेरे दोस्त मुझे सुन रहे हैं यार, प्लीज़ एक बार देखो, आपके सपोर्ट का बहुत सब कहते हैं आपसे, है ना। मैं अगर आपको बता दूं, अगर मैं समस्याओं में ना घिरा होता ना, तो मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहता कि भैया आप लाइक कर दो, शेयर कर दो या फिर सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल नहीं कहता। ये मेरी मजबूरी है दोस्त, और मैं इसलिए आपसे कहता हूँ कि यार थोड़ा सा आप सपोर्ट कर दोगे तो हो सकता है मैं यार अपनी मुश्किलों से बाहर निकल पाऊँ। और यहाँ पे देखो दिया गया है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल किसने जीता है? भैया ये करंट का क्वेश्चन है आपका कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल किसने जीता है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो याद रखना इनका नाम है ध्रुवी पटेल जी। क्या है? ध्रुवी पटेल जी। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाटो का मुख्यालय यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो नाटो का जो स्थापना वर्ष है वो भी पता होना चाहिए, इसमें कितने देश हैं ये भी पता होना चाहिए, और इसका मुख्यालय जो है वो तो पता ही है, ब्रुसेल्स में है। कहाँ है दोस्त? ब्रुसेल्स में है। तो ये तो आप याद रखना। इसमें कितने 30 देश शामिल हैं, है ना, 30 देश शामिल हैं, तो ये भी आप याद रखना। अब इसका जो स्थापना है ना, वो भी याद रखना कब की गई थी। तो ये की गई थी 1949 में। कब की गई थी दोस्त? 1949 में की गई थी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। मैंने आपको उस दिन बताया था सार्क का मुख्यालय, सार्क का मुख्यालय बताया था, सार्क में कितने देश हैं वो भी आपको बताया था। तो आपने क्या बताया था? काठमांडू में इसका मुख्यालय है। इंटरपोल का मुख्यालय भी मैंने आपको बताया था, आपने तुरंत कहा था भैया पेरिस में है। ये आप लोगों के किए हुए आंसर हैं, ठीक है ना। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय मैंने आपसे पूछा था, तो वो भी मुझे किसी ने कमेंट में बताया था कि भैया जेनेवा में है ना, जेनेवा में बताया था। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है दोस्त। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न। यहाँ पे देखो दिया गया है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का स्थापना वर्ष क्या है? तो भैया भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का जो स्थापना वर्ष यहाँ पे पूछा जा रहा है, वो याद रखना वो है 1962। क्या है दोस्त? 1962। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इसका मुख्यालय आपसे अगर पूछा जाएगा तो याद रखना नई दिल्ली में है। क्या है? नई दिल्ली में है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्त, ठीक है ना। ज़्यादातर सबका मुख्यालय नई दिल्ली में है, सिर्फ उसका देखो वो क्या कहते हैं, असम राइफल को छोड़ के। सबसे पुरानी यही है, 1835 में बनी थी असम राइफल। असम राइफल ये आप ध्यान में रखना, ठीक है ना। असम राइफल 1835 में बनी थी, और इसका जो मुख्यालय है वो याद रखना शिलोंग में है। कहाँ है दोस्त? शिलोंग में। और यहाँ पे दिया है भारतीय रेलवे सिविल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय रेलवे सिविल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आप जवाब क्या करेंगे? तो याद रखना भैया ये पुणे में स्थित है। कहाँ पर है? पुणे में। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। और ये कब प्रारंभ किया गया था? तो ये भी याद रखना, क्योंकि देखो रेलवे का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। तो आप याद रखेंगे 1959 में ये प्रारंभ किया गया था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से तमाशा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? निम्न में से तमाशा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तमाशा भाई पूछा जा रहा है, और रंगोली भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना भैया ये महाराष्ट्र से हैं, ठीक है ना। तमाशा आपका, रंगोली, ये सब महाराष्ट्र से हैं, याद रखना भैया। और देखो कर्नाटक से आपसे यक्षगान पूछा जा सकता है ना, यक्षगान, तो ये भी आप ध्यान में रखना। पंजाब से आपका गिद्दा है, भांगड़ा है ना। पंजाब से आपका गिद्दा है, भांगड़ा है, और एक डफ है, डफ। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, है ना। और राजस्थान से भी आप याद रखना, राजस्थान से आपसे घूमर पूछा जा सकता है। और वो दूसरा मैं आपको रोज बताता था, गणगौर त्योहार, है ना, गणगौर। तो गणगौर तो ये तो एसएससी जीडी में पूछा गया था इस बार, गणगौर त्योहार, है ना। तो ये भी आप राजस्थान से भी याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो हाँ दिया है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भैया ये आपको पता होना चाहिए, तो आपके अगली साल का भी क्वेश्चन काम आएगा, ठीक है ना। अगली साल का भी अगर कोई तैयारी कर रहा है तो काम आएगा। याद रखना ग्लासगो आपका ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा। ये कहाँ पर है भैया? स्कॉटलैंड में है। कहाँ पर? स्कॉटलैंड में। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है
के पद को राज्यपाल का नाम कब दिया गया था? राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का नाम कब दिया गया था? तो यहाँ पे आप बताइएगा। देखो मैंने कहा था ना 40 से 50 तक जो भी दोस्त 5 क्वेश्चन सही कर दे, ठीक है, मेरे आंसर बताने से पहले अगर आंसर कर रहा है कमेंट बॉक्स में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि भैया मैंने किए हैं, और मैं नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले आपका नाम लेके बोलूँगा कि इस बंदे को सिलेक्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। याद रखना 1956 1 नवंबर, मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। क्या आपका सही जवाब हुआ है या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। और देखो नेक्स्ट है हमारा कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो याद रखना भैया ये हुई थी, आपने आंसर कर दिया होगा ना ABCD में से कोई सा, तो याद रखना 1944 में हुई थी। ऑप्शन बी 1944 यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी किस गैस रिसाव के से हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी जो है वो किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे सही जवाब, करिएगा फटाफट इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगर आपने कर दिया है तो याद रखना मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। और याद रखना इसमें ना 2000 से 3000 के लगभग लोग मरे थे बेचारे, और 6 लाख लोग प्रभावित हुए थे। कितने? 6 लाख लोग प्रभावित हुए थे। ये घटना कब की थी? तो याद रखना जैसे यहाँ पे 2000 से 3000 है ना, तो 2 और 3 की रात को ये घटना हुई थी। 2 और 3 की दिसंबर, 2 और 3 दिसंबर थी, ठीक है ना, रात की बात थी। और 1984 का समय था। क्या था? 1984 का समय था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। मीथेन गैस है, ये भी पूछ लिया जाता है कि धान के खेत से कौन सी गैस रिलीज होती है, कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन निकलती है। गाय की जुगाली करने से कौन सी गैस रिलीज होती है? तो मीथेन होती है ना। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारा जो सही जवाब है वो हो जाएगा फ्रांस। फ्रांसीसी लिखा हुआ है, आप ध्यान रखना कि फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे? किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे? वो संविधान संशोधन आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे सही जवाब तो बताइएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और आर्टिकल भी याद रखना कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो 74 में दिया गया है। कौन से आर्टिकल में? 74 में दिया गया है। अब बताइए 40 से 45 तक 5 क्वेश्चनों में आपके कितने सही हुए हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ। और अभी 5 क्वेश्चन बाकी हैं भाई। यहाँ पे दिया है विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो भैया ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा सरल हो गया है ना, राष्ट्रपति जी को है। कौन सा आर्टिकल है भैया बताना जरा? तो याद रखना 143, कौन सा? 143 आर्टिकल है ना, अनुच्छेद 143। तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, है ना। अब बताओ भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आप जवाब क्या देंगे? तो याद रखना ये हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पर दोस्त? नई दिल्ली, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा। और ये कब स्थापित किया गया था? 1861 में। कब किया गया था? 1861 में किया गया था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में कितने राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाते हैं? भारत में कितने राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाते हैं और कब कब मनाए जाते हैं? क्या पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और क्या आपको इस प्रकार के क्वेश्चन चाहिए तो आप जरूर मुझे बताना, ठीक है ना। अब यहाँ पे याद रखना भाई 3 प्रकार के मनाए जाते हैं। कितने अवकाश मनाए जाते हैं? 3 अवकाश मनाए जाते हैं। एक तो आपका गणतंत्र दिवस 26 जनवरी है ना, एक आपका स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त है ना, और एक आपका गांधी जयंती 2 अक्टूबर को। गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर, अहिंसा दिवस भी मनाते हैं, है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं दोस्तों हमारा अगला क्या है। भारत का नवीनतम 29वां राज्य कौन सा है? भारत का नवीनतम 29वां राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो याद रखना यहाँ पे कुछ दोस्त हैदराबाद को टिक कर रहे होंगे और कुछ आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश तो मैंने पहले ही बताया था कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था, जो कि कब बना था? 1953 में बना था, है ना। यहाँ पे आपका सही जवाब तेलंगाना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। और ये 2014 में बना था। कब बना था दोस्त? 2014 में बना था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ।
देखो ये लास्ट है हमारा, और यहाँ पे दिया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल पूछा गया है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपने इसका जवाब कर दिया होगा, है ना। मैं आपको बताऊं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का कोई भी आधिकारिक खेल नहीं है, राष्ट्रीय खेल नहीं है, ठीक है ना। वास्तविक खेल कह सकते। और मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।